अब के वो मामला नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले 3 मरतबा धोखा खा चुका है। इंडिया के इस वादे के वो आएगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। सोमनाथ के मंदिर के सामने मोहसिन नकवी डट गए। उन्होंने कहा कि आईसीसी के पास 2 रास्ते हैं अपनी इस चैंपियनशिप को और अपनी साख को बचाने के लिए। या तो आईसीसी इस टूर्नामेंट में से इंडिया को बाहर करे कि अगर वो लिख के देता है कि हाइब्रिड मॉडल है तो फिर उसका वर्ल्ड कप कहाँ गया। आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस 10-15 मिनट की मीटिंग में जब उनके पसीने छूटने लगे तो उन्होंने कहा जी हम अपनी हुकूमत से मशवरा करना चाहते हैं। अगले 24 से 48 घंटे का आईसीसी ने वक्त दिया है कि आप फैसला करें, अपनी हुकूमत से पूछें, दोनों क्रिकेट बोर्ड बैठें, एक फार्मूला बनाकर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और बड़ी अहम खबर थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी में होने वाला इजलास जो है उसमें से भारतीय अपनी धोतियां छोड़कर भाग गए हैं। खुशखबरी आपके लिए ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ जो है स्टैंड ले लिया है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर जो कि पहली मरतबा मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, किसी 2 मुल्कों में या 3 मुल्कों में। जिस तरह से रिलायंस वर्ल्ड कप आपको याद होगा 86 का हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश होस्ट थे, इंडिया होस्ट थे। उसमें बहुत सारे ममालिक ने इनकार किया था। मसलन श्रीलंका जाने से वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरे ममालिक मौजूद थे जहाँ पर मैचेस हो गए थे। अब के वो मामला नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले 3 मरतबा धोखा खा चुका है। इंडिया के इस वादे के वो आएगा। आखिरी दफ़ा इंडिया जो है 2008 में कराची में आया था, जिसके बाद से सिर्फ पाकिस्तान ही गया है। 2011 में पाकिस्तान शाहिद अफरीदी की क़यादत में वर्ल्ड कप खेलने गया था। फिर 2014 में शाहिद अफरीदी की ही क़यादत में गया और उसके बाद 2023 में बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी टीम इंडिया का दौरा कर चुकी है। हर दफ़ा इंडिया ये वादा करता है कि वो आएगा 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 और नहीं आता, लेकिन इस बार जो है इंडिया आएगा। ये मैं खुशखबरी इसलिए सुना रहा हूँ आपको कि आईसीसी ने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वक्त दे दिया है। आज 15 से 20 मिनट के दरमियान में जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो कि वर्चुअल मीटिंग थी, बहुत सारे मेंबरान जो थे वो ऑन कैमरा थे, यानी वो कैमरे और टीवी के ज़रिए उसमें शरीक थे। इस मीटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस जो थे वो हमारे जहन में भी थे, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और बहुत सारे ऑप्शन इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी लेकर आया था, जो कि उसमें से जो 2 बड़े मॉडल थे वो दे रहा था। एक तो ये कि हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाए, कोई तीसरे मुल्क का इंतखाब कर लिया जाए जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबिल हों। ये मुल्क जो इंडिया ने बताए उसमें उसने दुबई का नाम लिया, ना श्रीलंका का नाम लिया, ना बांग्लादेश का। बांग्लादेश का खैर उसने क्या नाम लेना था, वहाँ जाएंगे तो उनको छितर लगेंगे। लेकिन इस सोमनाथ के मंदिर के सामने मोहसिन नकवी डट गए। उन्होंने कहा कि आईसीसी के पास 2 रास्ते हैं अपनी इस चैंपियनशिप को और अपनी साख को बचाने के लिए। या तो आईसीसी इस टूर्नामेंट में से इंडिया को बाहर करे और 9वां मुल्क जो कि श्रीलंका बनता है बुनियादी तौर पर, उसको शामिल कर लिया जाए, या फिर भारत से लिखवा दिया जाए कि आइंदा भारत में होने वाले तमाम टूर्नामेंट 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2031 और 29 की बिड कर रखी है इसने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भारत में, तो यहाँ तो फिर उसको दे दिया जाए। अब ये बहुत ही बड़ी ऑप्शंस थी कि अगर वो लिख के देता है कि हाइब्रिड मॉडल है तो फिर उसका वर्ल्ड कप कहाँ गया, वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस कहाँ गए। इस बात को समझने में लोगों को शायद दिक्कत पेश आए, लेकिन ये बड़ा अहम मसला ये है कि अगर इंडिया फाइनल में आता है तो पाकिस्तान तो वो फिर भी नहीं आएगा, फिर वो मैच कहाँ पर होगा, फंस गए ना। और अगर वर्ल्ड कप होता है और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाता है और हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, इंडिया नहीं जाता है, तो T20 वर्ल्ड कप 2029-31 का वर्ल्ड कप जो उन्होंने ऑफ़र कर रखा है उसमें जो फाइनल मैच और सेमीफाइनल मैचेस होंगे वो इंडिया में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, और अगर कहीं और होंगे तो उसका ब्रॉडकास्टिंग जो उसकी एक्सपेंसेस हैं, उसका जो अखराजात हैं, वो आपको पता है कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ये वो क्रीम है जिसको इंडियन कंपनीज, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड खाना चाहता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच अरबों डॉलर पर मबनी होता है। ये एक मैच पूरे टूर्नामेंट पर भारी होता है, और इस एक मैच को खिलाने के लिए इंडिया कहता है कि हाइब्रिड मॉडल पे करें और दुबई में कर लें। पाकिस्तान ना इसको हाइब्रिड पे मान रहा है, ना पाकिस्तान इसको
इस बात पे मान रहा है कि आइंदा वो खेलने इंडिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहली मरतबा सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ऐसा स्टांस लिया है जिसमें आईसीसी फंस गई है। और आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस 10-15 मिनट की मीटिंग में आज जब उनके पसीने छूटने लगे तो उन्होंने कहा जी हम अपनी हुकूमत से मशवरा करना चाहते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा जी आप ज़रूर अपनी हुकूमत से मशवरा करें, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब जगह पे ये खबर है कि ये कल इजलास होने जा रहा है, कल नहीं, अगले 24 से 48 घंटे का आईसीसी ने वक्त दिया है कि आप फैसला करें, अपनी हुकूमत से पूछें, दोनों क्रिकेट बोर्ड बैठें, एक फार्मूला बना कर दें। जैसे जैसे घड़ी के टिक 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 चल रही है, वैसे वैसे जो मुनाफाखोर इसमें कंपनीज़ हैं, जो एडवर्टाइज़र्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी है, उसका मुनाफा उसी रफ्तार से उल्टा चल रहा है, यानी उसका मुनाफा कम से कम होता जाएगा। और हाइब्रिड पर जाने पर पाकिस्तान को भी इतराज़ यही है कि उसके मुनाफे में भी अच्छी खासी कमी आ जाएगी। जो गेट मनी होती है, अगर मैच दुबई में होता है, श्रीलंका में होता है, बांग्लादेश, वर्सोएवर जहाँ मर्जी हो वहाँ पर होता है, तो उस गेट मनी नहीं मिलेगी। वहाँ एडवर्टाइजिंग राइट और जो उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो वहाँ के मुल्क को मिलेंगे, पाकिस्तान को उसमें से हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी साख बचाने की ज़रूरत है, इसलिए उसने इंडिया के ख़िलाफ़ एक ऐसा स्टांस लिया है जिसकी शायद इंडियंस भी तवक्को नहीं कर रहे थे। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने आज 15-20 मिनट की मीटिंग में, जिसको कहते हैं कि मेला लूट लिया, सब यही कह रहे हैं कि मेला लूट लिया, मैं ये कहता हूँ कि सोमनाथ का मंदिर गिरा दिया। ये वो सोमनाथ का मंदिर था जो ये समझता था कि पूरी दुनिया में वो क्रिकेट का देवता है भारत, और वो ये समझता था कि इस क्रिकेट के देवता को कोई आगे से ललकार नहीं सकता। लेकिन अल्लाह वाले जो बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं पैदा होते रहते हैं जो ललकार देते हैं। आज इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोमनाथ पर मोहसिन नकवी ने ऐसा तेज़ धार हमला किया है कि उनके पसीने छूट के, धोतियाँ छोड़ के, मैं बार बार हंस रहा हूँ, भागे हैं कि हम अपनी हुकूमत से मशवरा कर लें। आप मोदी से मशवरा करें, डोनाल्ड ट्रंप से मशवरा करें, जिससे मर्ज़ी कोई मशवरा करें, आपको पाकिस्तान आकर खेलना है तो खेलें, वरना गुड बाय, जाएँ, आप इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।